फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल समृद्धि मिथिला कला। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ आप सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और नए साल के इंतज़ार में काफ़ी तैयारियाँ भी कर रहे हैं। तो मैंने आपके साथ अभी तक जितने भी पोस्टर्स शेयर किए हैं, आप सभी का भरपूर प्यार उसे मिला है और मेरा भी मन प्रोत्साहित हुआ है, जिसके कारण मैं कुछ नया हमेशा बनाकर आप लोगों के लिए ला पाती हूँ। तो इसी क्रम में आज फिर मैं आप देख रहे हैं कि मैं एक बॉर्डर बना रही हूँ और इसमें हम लोग जो बनाने वाले हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो जी हाँ, इसमें हम राधा कृष्ण बनाएंगे। राधा कृष्ण का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य हम इस पर चित्रांकित करेंगे। और ये जो बॉर्डर का निचला पोर्शन है, मैंने केवल इसे बचा कर रखा था ताकि आपको आइडिया आ जाए कि जो 3 तरफ बना हुआ काम आप देख रहे हैं वो कैसे स्टार्ट किया गया और कंप्लीट होने के बाद वो कैसा दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये पिक्चर जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ कैनवास पे और इसका जो साइज़ है वो है A3। और हमेशा की तरह मैं फैब्रिक कलर का यूज़ कर रही हूँ इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। और जिस ब्रश से आप मुझे ड्रॉ करते देख रहे हैं, ये 2 नंबर का ब्रश है और इसी से मैं इस पूरे फिगर को ड्रॉ करूँगी आपके सामने। अभी आपने देखा कि हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है और बगल में एक साज कंप्लीट करने के बाद अब मैं कृष्ण जी की जो पिक्चर है उसे ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें मैं उन्हें बांसुरी बजाते हुए दिखा रही हूँ और बाईं ओर वो मुड़े हुए हैं, जहाँ पर खाली स्पेस में हम राधा जी को बनाएंगे। उन्हें देखते हुए आप राधा कृष्ण के जितने पोस्टर्स देखेंगे, हर में उन दोनों को एक दूसरे की ओर मुड़ा हुआ ही पाएंगे। और वैसा ही कुछ हम लोग इस पिक्चर में भी ड्रॉ करने वाले हैं, इस पोस्टर में भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने अभी कमर के ऊपर का जो बॉडी पोर्शन था उसे एक हल्का जो उसकी लाइन वर्क है उसे मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ और अब मैं नीचे धोती का जो हमारा एरिया है उसे ड्रॉ कर रही हूँ। और आप एक देखेंगे कि मैंने जो राइट लेग है उसे टर्न बनाया है लेफ्ट लेग की ओर। तो कृष्ण जी जैसे अपने एक पैर को पंजों की बल पे जो खड़ा रखते हैं, उस तरीके का जो है यहाँ पे अभी हम चित्र बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने धोती का बॉर्डर कंप्लीट किया और अब ये उनका वो पैर है जो पंजों के बल ज़मीन पे जुड़ा होता है और एक पैर जो कि पूरा ज़मीन से जुड़ा होता है। तो कमर के नीचे की भी जो लाइनिंग वर्क है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब मैंने उनकी ईयरिंग ड्रॉ की और अब उनके मुकुट का पोर्शन बनाने के बाद हम आंचल पर काम कर रहे हैं। आंचल की आउटलाइनिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज़ की गई है। तो आप अगर इसे देखते हुए बनाते हैं तो प्लीज़ सेटिंग में जाएं और इसकी प्लेबैक स्पीड को कम करके और फिर उसे देखते हुए बनाएं। और जब आपका वर्क कंप्लीट हो तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बना भी रहे हैं और आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर देने में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और ये देखकर भी बहुत खुशी होती है कि मिथिला के कल्चर को जानने में, समझने में और उससे जो रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं उन्हें बनाने में आप सभी कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसके प्रति आप कितने ज़्यादा उत्सुक हैं इन जानकारियों को पाने के लिए। अभी मैं राधा जी को बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इन दोनों को हम एक दूसरे की ओर देखते हुए बनाते हैं। तो राधा जी भी कृष्ण जी को देख रही हैं, पर राधा जी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप देखेंगे कि वो ऑपोजिट साइड में जा रही हैं। उनकी पूरी बॉडी उस साइड मुड़ी हुई है कि वो जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे पलट कर कृष्ण को देख रही हैं। इस तस्वीर से कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि राधा जी अपने घर जाना चाहती हैं और लेकिन वो कान्हा की जो बांसुरी है उसके धुन को सुनने का जो मोह है उसे नहीं छोड़ पा रही हैं और पैरों का डायरेक्शन है उल्टी साइड में जाने का, लेकिन वो जाने की बजाय थम कर कृष्ण की बांसुरी को सुनने में खो गई हैं। तो अभी हमने उनका भी जो लगभग बॉडी पार्ट है वो बना लिया है और जब हम पैर ड्रॉ करेंगे
तो अभी तो हमें ये दिख रहा है कि वो पीछे की ओर मुड़ी हुई है, लेकिन जब हम पैर उनका ड्रॉ करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो जा रही हैं दूसरी दिशा में और देख रही हैं दूसरी दिशा में। सारे जो हमारे डायग्राम्स हैं उन्हीं की तरह हम इसमें भी ऑर्नामेंट्स और डिज़ाइंस बनाएंगे। पैटर्न वाइज जो हम ड्रॉ करते हैं वो मैं वैसे ही करूँगी, और आप जो मेरे पुराने व्यूअर हैं जो मेरे साथ वर्क करते हैं उनकी अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें हो चुकी है, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो डिज़ाइनिंग के लिए जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैं वही कर रही हूँ। पहले मैंने कुछ स्ट्रेट लाइंस खींची और फिर उसमें पैटर्न वाइज हम फिलिंग का वर्क कंप्लीट करेंगे ब्लैक से। तो अब पैर बन चुके हैं। हमने राधा जी के भी पैर ऐसे बनाए कि उनका बायां पैर जो है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ है और दाहिना पैर उनका भी पंजे पे है कि वो जाना तो चाह रही हैं लेकिन जा नहीं पा रही हैं। तो कपड़ों की डिज़ाइनिंग का वर्क अब हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अब हमने राधा जी की आँखें जो है उन्हें भी कंप्लीट कर लिया है। जब शरीर पूरा बन गया है तो हम आँखों में आईलिड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं राधा जी और कृष्ण जी का जो हमारा फिगर है वो अब कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कुछ डिज़ाइनिंग का वर्क करने के बाद अब हम बैकग्राउंड का वर्क कर रहे हैं, जिसमें मैंने पीछे एक पेड़ बनाने की लाइनिंग की है और अब मैं उस पर बैठा हुआ मोर ड्रॉ कर रही हूँ। और ये मोर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इसके पीछे से पेड़ की निकली हुई डालियों को बनाऊंगी। इससे ऐसा प्रतीत होगा कि ये मोर जो है वो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है, और पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा फिगर कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब जो बैकग्राउंड में खाली स्पेस है उसमें इस ओर से तो मैंने पत्तियां बना दी हैं, और नीचे मैं एक फूल और कुछ पत्तियां बना के ये जो खाली स्पेस है इसे भी पूरा ब्लैक कलर से फिल कर रही हूँ। और अक्सर मैं आपसे 2 पार्ट्स में अपने जो पोस्टर्स हैं उन्हें शेयर करती हूँ, ताकि ब्लैक का वर्क और कलरिंग का वर्क जो है वो इजीली आपको पता लगे और आप बना सकें। पर इस पोस्टर में मैंने स्पीड इंक्रीज करके दोनों चीज़ें, मतलब कलरिंग का वर्क भी इसी में इंक्लूड किया है, ताकि आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इस पूरे पोस्टर को बनते हुए देख सके। तो अब ब्लैक कलर से कुछ डिज़ाइनिंग का वर्क कंप्लीट कर लूँगी मैं, और उसके बाद अब हम इसमें कलर का वर्क स्टार्ट कर देंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पोस्टर भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, और आप इससे भी जुड़े प्रश्न और अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे अवश्य देंगे। तो अब हमने कलर का वर्क शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं लेमन येलो यूज़ कर रही हूँ, और लेमन येलो का कुछ वर्क करने के बाद अब मैंने ऑरेंज कलर का वर्क स्टार्ट किया है। क्योंकि कृष्ण जी को कदम्ब का पेड़ बहुत पसंद था, इसीलिए हमने जो ऊपर पेड़ बनाया है उसमें हमने कदम्ब के फूल बनाए हैं, जिससे ये प्रतीत होगा कि ये पेड़ कदम्ब का ही है। तो पीला और ऑरेंज कलर का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं डीप ब्लू कलर से कुछ वर्क कर रही हूँ, जिसमें मैं कृष्ण जी के आंचल में और राधा जी के कमरबंद में, मोर के पंख में कुछ जगहों पे उसका इस्तेमाल करके मैंने उन्हें कंप्लीट किया है। और अब मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ पोस्टर में, जिसमें सबसे पहले हमने राधा जी के दुपट्टे को और फिर कुछ अलग अलग जगहों पे भी उसकी फिलिंग की है, और फिर बॉर्डर में भी जो हमने फूल का पैटर्न बनाया था उसमें भी हमने रेड से वर्क कंप्लीट कर लिया। और पेड़ में मैंने ब्राउन कलर किया है, जिसमें मैंने साइड की जो आउटलाइनिंग थी उसे थिक करके बीच में डबल कचनी की है, और पत्तों में मैंने डीप एंड लाइट कलर का जो हमारा ग्रीन कलर होता है उनका यूज़ किया है। एक पत्ता डीप ग्रीन कलर से है और एक पत्ता लाइट ग्रीन कलर से है, जिसके बीच का कुछ वाइट पोर्शन हम छोड़ रहे हैं। इससे जो हमारा फिगर है उसमें एक कंट्रास्ट जो है वो ऐड होता है, और ऐसे करके हमारा पोस्टर का जो अब 80% वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। मोर में और हमारे बॉर्डर में कुछ वर्क कंप्लीट करने के बाद, और बैकग्राउंड को मैंने ऐसे सोचा है कि मैं पिंक कलर से पूरा जो हमारा वाइट बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं उनके स्किन में कोई कलर नहीं करती, इसीलिए मैं बैकग्राउंड को फिल कर देती हूँ। तो बैकग्राउंड में मैं पिंक कलर जो है वो भर रही हूँ, और पिंक कलर की फिलिंग के बाद हमारा ये पोस्टर टोटली
कंप्लीट हो जाएगा। इसके बॉर्डर्स में मैंने ऑरेंज एंड रेड से वर्क किया है अंदर की ओर, और बाहर जो फूल आप देख रहे हैं उसमें मैंने मरून कलर यूज़ किया है। तो अब जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी लगभग कंप्लीट होने को है, और हमारा ये पोस्टर भी अब कंप्लीट होने को है। उम्मीद कर रही हूँ आपने इसे देखना एंजॉय किया है और आप इसे बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से मेरे कई दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, तो अगर आपको ये काम पसंद आया है और आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर करें। अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।